Good morning, dear students. I am Bharti Kathuria Sehgal from the SD Vidya School. We are continuing the chapter Animal Kingdom. So let's proceed. Today, we are going to do the three phylums, phylum Mollusca, phylum Echinodermata, and phylum Hemichordata. Before starting with them, I want to tell you something here. Arthropoda is the largest phylum of animal kingdom. इतना डाइवर्स है ये आर्थ्रोपोडा कि इट इज एस्टिमेटेड कि लगभग 1 करोड़ से भी शायद ज्यादा स्पीशीज आर्थ्रोपोडा में है और लगभग आप ये मान सकते हैं कि जितनी पूरी डाइवर्सिटी है एनिमल किंगडम की तो लगभग 80% ऑफ द एनिमल्स बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा. दूसरा हमारे पास जो लार्जेस्ट है वो है मोलस्का. मोलस्का इज ऑल्सो अ वेरी लार्ज फाइलम इन दैट सेंस क्योंकि लगभग 85,000 स्पीशीज हैं लगभग इसके अंदर और माना जाता है कि मरीन एनिमल्स में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अगर किसमें है तो वो है मोलस्का के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास जो फाइलम है वो है कॉर्डेटा जिसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है. दैट इज थर्ड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज कॉर्डेटा. सो with this note I wanted to clear one point here. Arthropoda से related एक point मुझे last time I missed it, so I want to clarify in this video. There was a doubt with some student जिसने मुझे बोला कि मैम बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दे रखे हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर जिसमें आप वहां पर लिखा है कि मैम उसमें गिल्स है, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है, तो अलग अलग टाइप के इसके अंदर बहुत सारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है. तो बेटे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एक ही एनिमल में अलग अलग नहीं है बल्कि अलग अलग ग्रुप्स में आर्थ्रोपोडा के अलग अलग हैं क्योंकि आर्थ्रोपोडा बहुत ही डाइवर्स फाइलम है. तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो आर्थ्रोपोड्स वाटर में रह रहे हैं वो गिल्स के थ्रू करते हैं ब्रीदिंग, जबकि जो इंसेक्ट्स होते हैं जनरली जिसको हम इंसेक्ट्स में कैटेगराइज करते हैं जैसे कॉकरोच है वो ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू करते हैं, जबकि जो लिविंग फॉसिल है जैसे लिमुलस है सो वो करते हैं बुक गिल्स के थ्रू और जो स्कॉर्पियंस हैं, स्पाइडर्स हैं, ये करते हैं बुक लंग्स के थ्रू. सो ये इस तरह से अलग अलग जो आर्थ्रोपोड्स की अलग अलग फैमिलीज हैं इनके अंदर ही आपके पास अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलेंगे. चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं विच इज मोलस्का के बारे में स्टार्ट करते हैं. सो फाइलम मोलस्का जिसके अंदर जनरली आपको सारे जो अगर आप ओशन के आसपास जाते हैं तो शंख, सीपियां जितने आसपास आप लोग देखते हैं तो ऑल दोज ब्यूटीफुल थिंग्स ऑल बिलोंग टू मोलस्का. तो ये शंख सीपी वाला कह देते हैं हम इसको बहुत ही जनरल लैंग्वेज में बोले तो वो फाइलम है आपका मोलस्का. इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि इसमें एक विसरल हम्प है. हम्प का मतलब क्या हुआ, एक उठा हुआ सा ऑर्गन है विसरल हम्प. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इसके अंदर एक फुट है, एक हेड है और एक हम्प है. हेड के आसपास आपकी टेंटिकल्स प्रेजेंट है और जो हम्प है उसके अंदर है आपका एक बाहर की तरफ एक कवरिंग है मेंटल और अंदर है जो एक मेंटल के अंदर रहता है मेंटल कैविटी है, खाली जगह है जिसमें कि आपके पास जो फेदर की जैसे गिल्स हैं, फेदरी गिल्स जो कि मैंने लिखा है कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फेदरी गिल्स. तो फेदरी गिल्स प्रेजेंट है. अब बेटे यहाँ ध्यान रखना है कि नॉर्मली हम कहते हैं कि गिल्स का पर्पस क्या है, ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए है, लेकिन यहाँ पर मोलस्का में जो इसके गिल्स है वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं और साथ ही साथ एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहे हैं. इन्हें हम टेनिडिया भी कहते हैं. फेदरी गिल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है इन्हें हम टेनिडिया भी कहते हैं. सो इसके साथ ही इसके अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसे हम कहते हैं रेडुला. अब रेडुला क्या है, रेडुला जिसे हम कहते हैं कि रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग है, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में लिखा है रास्पिंग ऑर्गन है. सो एक्चुअली हो क्या रहा है कि दांत तो है नहीं इनके, सो दांत की जगह पर किसी प्रे को कैच करने के लिए इनके पास रहता है रेडुला. सो ये इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. प्रेजेंस ऑफ विसरल हम्प, प्रेजेंस ऑफ अ मेंटल कैविटी, एक खाली जगह है जो कि हम्प के अंदर रहती है, फेदरी गिल्स एंड रेडुला. चलिए तो हम बात कर रहे थे मोलस्कन्स की. तो जितने भी मोलस्कन्स हैं जैसे पाइला, शंख, जो हेलिक्स है या लाइमिक्स है, यूनियो, चाइटोन, काइटोन जिसको कह देते हैं, या ऑक्टोपस, ये सब के सब जनरली आप देखेंगे तो सभी के अंदर आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलेगा, तो बॉडी के अंदर आपको क्या मिलेगा, 3 डिविजन्स मिलेंगे. अनसेगमेंटेड होगा और बॉडी जनरली जो है इनकी एक शेल के अंदर रहती है, कैलकेरियस शेल, जैसे शंख सीपी की हम बात कर ही रहे थे तो एक कैलकेरियस शेल रहती है उनके बाहर. और बॉडी जो है अनसेगमेंटेड है और डिवाइडेड है, हेड, मस्कुलर फुट और आपके यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, हम्प, विसरल हम्प. तो ये 3 पार्ट आ जाते हैं. तो ये जो आपका विसरल हम्प के ऊपर एक स्पॉन्जी सी लेयर बना देती है जो कि आपका मेंटल बनाती है. अब हम्प और मेंटल के बीच की जो जगह है वो उसे हम कह देते हैं विच इज कॉल्ड एज द मेंटल कैविटी.
चलिए तो आगे बात करते हैं फाइलम मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि सॉफ्ट बॉडीड है, क्योंकि हमने बोला कि हम्प है, कैविटी है उसके अंदर, खाली जगह है उसके अंदर, और वो एक स्पॉन्जी सी लेयर है स्किन की उसके अंदर, सो कंपैरेटिवली सॉफ्टर है इसके अंदर। तो इसी को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैव दिस कैल्केरियस शेल्स होती है इनके पास। सो हार्ड जनरली शेल होती है कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है और सबसे बड़ा मरीन फाइलम है, जैसे मैंने आपको बताया। मस्कुलर फुट होता है जिनमें की टेंटिकल्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके पास दे मे हैव टेंटिकल्स। कंप्लीट है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट है। सिफलाइजेशन, अगेन फिर वही बात आ रही है कि इनमें हेड का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, और एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर है रेडुला। इनके अंदर जो फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज होती है उसे हम कहते हैं ट्रोकोफोर। मोलस्का के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने डिस्कस किए, जैसे हमने डिस्कस किया शेल होता है, तो वो मेंटल ही एक्चुअली जो है इनका वो सिक्रीट करता है शेल को, और मस्कुलर फुट होता है, रेडुला होता है। इसके साथ ही इनके अंदर क्लासेस आ जाती हैं पॉलीप्लैकोफोरा, गैस्ट्रोपोडा, सेफेलोपोडा, बिवाल्विया एंड स्केफोफोडा। पॉलीप्लैकोफोरा के अंदर आपके आ जाएंगे काइटॉन्स, जिसके अंदर आपके पास शेल आ जाएगी, जिसमें शेल वाले जो एनिमल्स रहेंगे। और गैस्ट्रोपोडा के अंदर आएंगे आपके स्नेल्स, जो आपके आसपास घरों में भी दिख जाते हैं। ये डाइवर्स, लेकिन स्नेल्स जो आपको मरीन एनिमल्स हैं वो बहुत ही डाइवर्स है, और जनरली इनमें एक सिंगल शेल होती है। और इनमें से कुछ फॉर्म्स आपको अपने घरों के जो गमलों वगैरह के अंदर भी आसपास, या अगर आपका घर में मिट्टी वाले है तो एरिया, वहां पर आपको ये दिखाई दे जाते हैं स्नेल्स। तो कुछ एक इनमें से टेरेस्ट्रियल स्पीशीज भी हैं जिन्हें हम पल्मोनेट्स कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके पास सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा में हम इंक्लूड करते हैं ऑक्टोपस को, स्क्विड्स और इनके जैसे और एनिमल्स को, जिनमें लार्जेस्ट ब्रेन है। इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर से सबसे बड़ा ब्रेन अगर कहीं मिलता है, वो मिलता है आपको सिफेलोपोडा के अंदर। बाइवाल्विया जो है उसमें क्लैम्स, स्कैलोप्स, मसल्स एंड ऑयस्टर्स आते हैं। ऑयस्टर्स जिससे पर्ल्स वगैरह मिलते हैं आपको। तो शेल्स में 2 वॉल्व्स आती हैं। तो आपको पता होगा कि ऑयस्टर्स के बारे में तो आपने जनरली सुना भी होगा कि उसके अंदर पर्ल्स रहती है, तो आपने देखा भी होगा कि उसकी 2 वॉल्व्स होते हैं, 2 उसकी लेयर्स होती हैं। इनमें रेडुला और हेड नहीं होता है, ज्यादातर मरीन होते हैं। और नेक्स्ट है इसके पास स्केफोपोडा, जिनमें कि आपके पास टस्क और टूथ वाले जो शेल्स हैं, बरोवर्स आ जाते हैं। ये डेट्रिटस जनरली फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग के, डेड मटेरियल के ऊपर। इनमें लगभग 1,85,000 टू 1 लाख स्पीशीज, जैसे मैंने आपको बताया था। मोस्टली मरीन है ज्यादातर, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। तो बॉडी मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, फुट, विसरल मास। बायलेटरल सिमेट्री है, रेडुला है। मेंटल है जो कि कैल्केरियस शेल रिलीज करता है। सिलोम है जिसमें कि आपका हार्ट प्रेजेंट है। नेफ्रीडिया होते हैं इनके अंदर, और सेक्सुअल ऑर्गन्स, गोनाड्स का डेवलपमेंट है। ट्रोकोफोर जो है मैंने आपको बताया था, जो इनका फ्री स्विमिंग लार्वा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोकोफोर। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स। बेटे ऑक्टोपस जिसको हमने बोला था, तो सिफेलोपोड्स जिनमें कि ऑक्टोपस आता है आपके पास, वो एक ऐसा आपके पास है मोलस्क जिसमें कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। बाकी सब में आपके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा। आप सबसे पहले कह सकते हैं कि एक सब कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में लगभग ये सिलोम वाले, और जिनमें सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो चुका है, तो ये लगभग एक पहले एनिमल्स माने जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम अकीनोडर्मेटा के बारे में। तो एकिनोडर्मेटा, एक्चुअली ये चीज जो है ये आप लोगों के साथ बहुत बार पहले भी डिस्कस हो चुकी है। एकिनोज वर्ड से आया है, और डर्मा, एकिनोज मींस हेजहॉग। हेजहॉग मतलब उबड़ खाबड़ स्किन वाले। तो जितने भी आप इसके एनिमल्स देखेंगे उसमें आपको कैसी नजर आएगी, एक हेजहॉग स्किन नजर आएगी, उबड़ खाबड़ सी स्किन नजर आएगी। स्पाइनी बॉडीज एनिमल कहते हैं इसको हम लोग। और जो स्पाइनी स्किन होती है उसके अंदर जो इनके स्पाइन्स होते हैं, कह सकते हैं उसको हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स। तो वहीं से इसका नाम है एक्िनो डर्मेटा। डर्मा मीन्स स्किन, सो एक्िनोज मीन्स हेजहॉग, तो वहीं से इसका नाम दिया गया एक्िनो डर्मेटा। 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं एक्िनोडर्मेटा के। स्पाइनी स्किन, इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट है इनके अंदर, 5 पार्ट बॉडी है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, और ट्यूब फीट है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जिनमें कि हम नर्व कॉर्ड्स इंक्लूड करते हैं, ब्रेन नहीं है इनके अंदर। लेकिन ट्यूब फीट जो है सेंसरी ऑर्गन है, जिसकी हेल्प से ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। सो ये जो आपको यहाँ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, स्टारफिश का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर ट्यूब फीट है, और यहाँ पर बीच में एक स्टोम कैनाल है यहाँ पर,
अब ये जो वाटर है बेसिकली, ये जितना सिस्टम आपको नजर आ रहा है ट्यूब फीट का, या जो आपको ये सारा सिस्टम दिखाई दे रहा है इसका वाटर वस्कुलर सिस्टम जिसे हम कहते हैं, ये एक्चुअली एकिनोडर्मेटा का एक बहुत ही मतलब पर्टिकुलर पिक्यूलियर फीचर है, डिस्टिंक्टिव फीचर है जिसे हम कह सकते हैं। और ये इसका ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी हेल्प से ये अपने सारे काम कर लेता है, लगभग सारे काम, मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करना, लोकोमोशन करना, रेस्पिरेशन करना, एक्सक्रीशन करना, तो लगभग सारे ही काम वो इसी से कर लेता है। तो यहाँ पर आपको एक मेड्रेपोराइट दिख रहा है, मेड्रेपोराइट। ये मेड्रेपोराइट क्या है? मेड्रेपोराइट ये वो पार्ट है जहां से कि एक प्लेट है जो कि जिसमें से पानी एंटर करता है। तो ये सारा पानी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सारा जो फ्लो कर रहा है यहाँ पर, जिसकी हेल्प से ये सारा अपना लोकोमोशन करेगा, ये एक्सक्रीशन मतलब पानी में ही सारा अपना वेस्ट रिमूव कर देगा, पानी से ही ये रेस्पिरेशन के लिए गैसेस ले लेगा, वो सारा पानी यहाँ से एंटर करेगा मेड्रेपोराइट से, जो कि यहाँ जाएगा फिर आगे ट्रांसफर होगा। आप देख सकते हैं जैसे एक समझिए कि पानी यहाँ से एंटर हो रहा है और ये इस रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू बाकी सारे के सारे पार्ट्स में ट्यूब फीट तक पहुंच रहा है, और वो आगे फिर सारा का सारा वो रेडियल कैनाल के थ्रू होता हुआ पूरा का पूरा यहाँ वाटर वस्कुलर सिस्टम बना रहा है, जो कि पूरा सारा ही काम लगभग इसकी बॉडी का परफॉर्म कर रहा है। तो इसके साथ ही आ जाता है डिफ्यूजन के थ्रू, जैसे हमने कहा सब कुछ यही कर रहा है। और ये वाटर ओशन, मतलब ये सारे के सारे ही एकिनोडर्मेटा जो है सबके सब मरीन एनिमल्स हैं, ओशन में ही मिलते हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर। बॉडी टाइप जो है कैसी रहेगी इनकी? पेंटामरस है। तो आप जनरली जितने भी देखेंगे तो सबके सब आपको कैसे दिखाई देंगे? 5 पार्ट बॉडी दिखाई देगी जनरली, राइट? तो मल्टीपल्स ऑफ 5 है इनके अंदर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये सिलोमिक है, फूड सोर्स भी है, कुछ एनिमल्स इनको एज फूड यूज करते हैं, और ये प्रीडेटर भी हैं जिससे कि ये लोअर एनिमल्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं, और कुछ इनमें से मेंबर्स ऐसे हैं जो कि बहुत केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस एज एंटी कैंसर एंड एंटी वायरल मेडिसिन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट फाइलम पर, विच इज हेमिकॉर्डेटा। अब देखिए जो हेमिकॉर्डेटा है, एक्चुअली पहले कॉर्डेटा के अंदर ही इंक्लूड कर रहे थे हम, अब हमने इसको अलग कर दिया है क्योंकि मैंने इसका रीजन पहले भी बताया था आपको, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा जो है वो एक्चुअली उसके अंदर नोटोकोड नहीं है, स्टोमोकोड है, जिसका ओरिजिन जो है वो एक्टोडर्म से है, वो मीजोडर्मल ओरिजिन में नहीं है। अब ये क्योंकि बीच में पड़ता है ना, ही तो मतलब उसके अंदर ऐसा है कि कोड नहीं है, कोड है लेकिन वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, तो हम इसीलिए बीच में कहते हैं। इट इज बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेटा। सो हेमिकॉर्डेटा की जो बेसिकली बॉडी डिवीजन है वो है प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, 3 मेन पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड है। स्टोमोकोड जो होता है वो इसका जनरली शॉर्ट है और कन्फाइंड टू प्रोबोसिस रहता है। इसके अंदर 4 क्लासेस अंदर इंक्लूड होती हैं। ये मरीन वर्म्स हैं, मरीन एनिमल्स हैं, पूरी तरह से आपको सिर्फ मरीन वाटर में ही मिलते हैं। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एकिनोडर्म्स जैसे हैं और बाकी कॉर्डेट्स के जैसे हैं। ये भी ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, तो इनका जो क्लीवेज है, जो फर्स्ट आप कहते हैं ब्लास्टोपोर, वहां से एनस का ओरिजिन होता है। फेरेंजियल इनमें भी गिल स्लिट्स हैं, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है इनके अंदर। हेमिकॉर्डेट्स ड्यूटेरोजोम्स हैं, और इनमें हेमिकॉर्डेट्स के अंदर कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉर्डेटा के हैं, तो इसीलिए हॉलो नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट्स फैरिंग्स के ये कैरेक्टर्स इसके अंदर कॉर्डेटा से आ रहे हैं। यही कॉर्डेट्स की वजह से ये इनको पहले कॉर्डेट्स के अंदर रखा गया था, लेकिन ये एब्सेंट हैं एकिनोडर्मेटा में, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नहीं मिलते। हेमिकॉर्डेटा के अंदर आपके पास क्लासेस आ रही हैं, एंट्रोन्यूस्टा जिसके अंदर अकॉन वर्म्स हम इंक्लूड करते हैं, टेरोब्रैंकिया जो कि कॉलोनियल है, जिनमें वर्म लाइक बॉडी होती है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक जैसे मैंने बताया 3 मेन पार्ट्स हैं। इनके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं और डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है। माउथ और एनस जो है सेकेंडरी ब्लास्टोपोर से क्लोज होने के बाद ड्यूटेरोस्टोम्स है, तो वहां से ये अराइज होता है। सेपरेट सेक्सेस है लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा कॉमन है, और जनरली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है इनके अंदर वो रहते हैं ग्लोमेरुलस के थ्रू। लोकोमोशन के लिए मेन ऑर्गन आपका रहता है प्रोबोसिस, और ये इंजेशन के थ्रू, मड या सैंड के थ्रू ये इंजेशन करते हैं और अपना एक्सट्रैक्ट कर देते हैं फिर ऑर्गेनिक डेब्रिस को। इनमें सीलिया भी प्रेजेंट रहते हैं कहीं कहीं, जो कि फूड को मूव करने के काम आते हैं और स्वेलोइंग के काम आते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप सेंडिंग मी योर क्वेरीज। गॉड ब्लेस यू।